अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा इजहार किया, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट किए। अल्हम्दुलिल्लाह सबका जवाब भी दिया। इसी तरह आप कमेंट करते रहे, मैं जवाब देता रहूँगा और उन कमेंट में से ही कोई ऐसा टाइटल निकाल के आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ। तो अभी एक दोस्त ने सवाल किया कि जावा ब्रीड नहीं कर रही, तो भाई साहब परेशान नहीं होना, ये आपके पास नहीं मेरे पास भी यही मसला है। तो बेसिकली आज जावा के रिलेटेड वीडियो, तो जावा की वीडियो जो हम बना रहे हैं सेटअप की, तो इसमें आपको जो ओवरव्यू पहले दे दूं, ये देख लें। टोटली जावा इधर लगा हुआ है हमारे पास। तो मेरे पास भी एक डब्बे में भी भाई साहब अंडे नहीं आए, नहीं यकीन तो देख ले, खाली खाली है, खाली है। इधर इसने हल्की फुल्की नेस्टिंग बनाई थी, तो ये भी खाली हैं। मज़ीद आगे ये देखें, ये भी खाली हैं। कोई एक डब्बे में नेस्टिंग इन्होंने यानी कि रखी थी, तो इनको दी थी, पर इन्होंने नेस्टिंग को उठाने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, यानी कि ज़्यादा शौक़ नहीं ज़ाहिर किया, तो मैंने नेस्टिंग उठा दी। तो चले अजानों के बाद जो है ना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जी दोस्तों, अजानें हो गई, अब वीडियो को जो है ना दोबारा कंटिन्यू करते हैं। बात हो रही थी कि जावा ब्रीड नहीं कर रही। आपके सामने तमाम डब्बों के अंदर इन्होंने थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग की है, इवन के नेस्टिंग उठाने की तरफ इनका रुझान नहीं। जावा बेसिकली तीन चीज़ों का शदाई है। एक नेस्टिंग, जब आप गौर करें, अगर आपका बर्ड नेस्टिंग उठा रहा है इसका मतलब है ब्रीडिंग कंडीशन में है। दूसरा, वो मूंजी खाने, मूंजी बहुत से दोस्त है उन्हें नहीं पता चलता, इतने हजरत बंदे हैं। हो सकता है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसका नाम मुख्तलिफ हो, कहीं पे धान इसे कहते हैं, हमारे यहाँ इसे मूंजी के नाम से तशबीह दिया जाती है। तो ये मूंजी है। मूंजी का देख लें, सबसे पहले इन्होंने मूंजी वाले बर्तन को खाली किया, उसके बाद इन्होंने दाना खाना है। तो मूंजी का बहुत बड़ा शदाई है, उसके बाद नहाने का बहुत बड़ा शदाई है। मूंजी भी खा रहा है, नहा भी रहा है और नेस्टिंग नहीं उठा रहा है। इसका मतलब ये था कि ये अभी ब्रीडिंग मूड में नहीं है। ब्रीडिंग मूड में क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने पर जो है ना उतार रहा है, नए पर निकाल रहा है, क्योंकि सर्दी में जो मोल्ट आना था ये मोल्ट पकड़ गया। उसकी निशानी आपके पास क्या है कि आपको कैसे पता चले आपके बर्ड मोल्ट पे आ गए हैं कि नहीं? भाई साहब ये देखें, ये नीचे ये सारे चेक करें, इधर इनके पर उतर के गिरे हुए हैं। वो कार्नर में भी सारे पर हैं, उस कार्नर में भी सारे पर गिरे हुए हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, इनके सारे फीदर उतर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अपने नए पर निकाल रहे हैं। देख सकते हैं कार्नर पे सारे हवा के ज़रिए इकट्ठे हुए हैं, ये चेक करें। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब परेशानी की बात नहीं है। कोई 15-20 दिन महीना लेंगे, अपना मोल्ड क्लियर करेंगे, ऐसे फ्रेश हो के कहने को पूरा तन के ऐसे सर पर हो के जो है ना निखर के सामने आएंगे, फिर ब्रीड करेंगे। तो ये एक आपके नॉलेज की बात है कि आपके नॉलेज में इजाफा भी होता चले कि अगर हमारे बर्ड मोल्ड पे आ जाएं तो उनसे वैसे ही ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। मैंने इसलिए इनकी नेस्टिंग उठा के वो देख सकते हैं बाहर वो रखी हुई है कि इनको नेस्टिंग ना ही दूँ, अभी इनका माइंड जो है ना ब्रीड की तरफ ना ही लाऊं। तो बस ये है कि इनको शावर करते हैं, स्प्रे करते हैं और दिन ब दिन इनके जो लक्षण है वो बर्दाश्त करते हैं। 15-20 दिन की गेम है, उसके बाद दोबारा नेस्टिंग करेंगे, दोबारा जो है ना। वैसे मैं इनको नेस्टिंग में मेरा माइंड है कल इनको सब्ज़ा घास वगैरह फेंकूँ ताकि एक्टिविटी में लगे रहें। अंडे तो नहीं देंगे, कम अज़ कम अपने घोंसले तो तैयार करके रखें। तो जैसे मोल्ड क्लियर होगा फिर अंडे भी आ जाएंगे। इसी तरह हमने जैसे जैसे एक्टिविटी शेड पे शुरू की थी, आपको बताया था। तो रात को एक केस बना भाई साहब। रात को तकरीबन जब शेड बंद करने लगे तो एक खाने के अंदर ये वाला खाना है, ये खाना है, 4 नंबर केज है। इसकी फ़ीमेल ट्रे के ऊपर आके बैठ गई नीचे। मैंने देखा, मैंने कहा यार फीमेल को क्या हो गया अचानक से। तो हालांकि इसने 2 एग भी ले कर दिए हैं, ये देख सकते हैं डब्बे के ऊपर पर्ची लगी है और ट्रे के ऊपर बैठ रही है, उड़ा ही नहीं जा रहा है। पूरी तौर पे आपके भाई के दिमाग के घंटे ने जो है ना एक कह लें वाइब क्रिएट की कि ख़तरे की कंडीशन है। मैंने फौरी तौर पे अपने जो हॉस्पिटल केज चारों साइडों से कवर है, बल्ब ऑन किया, ऊपर तरपाल फेंक के इसे दम दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, वो देखें इसको। मुझे मेरे ख्याल से एग बाइंडिंग का इशू आ गया था। मैंने स्पार्क और बैठी एम्प्रो पानी में डाल के दी, दाना रख दिया और अभी मैं आया हूँ तो वो देख सकते हैं आप अंडा, ये आप देख सकते हैं ये अंडा इसने दिया है जो एग बाइंडिंग की वजह से इसका फंसा हुआ था। तो अब ये रिलैक्स कंडीशन में देखें कैसे फ्लाई कर रही है, इधर उधर भाग रही है। तो अभी इसको मेल के साथ दोबारा जो है ना छोड़ते हैं।
گولڈین ایک واحد سبجیکٹ ہے جس کو آپ کو ڈیلی بیسس پہ صبح شام چیک کرنا پڑے گا. اگر چیک کریں گے تو آپ کے برڈ بچیں گے, ادروائز وہ موٹیلٹی. اس میں سب سے زیادہ ریشو ہی فیمیل کی ایکسپائری کی ہے, فیمیل سب سے زیادہ جو ہے نا ایکسپائر ہوتی ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے, جو بھائی نے کمنٹ کیا تھا اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. پریشانی والی کوئی بات نہیں. دوبارہ جو ہے نا باغوں میں بہار آئے گی, دوبارہ ابھی ویسے بھی پتجھڑ کا موسم چل رہا ہے, دوبارہ پھول نکلیں گے, دوبارہ جو ہے نا یہ جو ہمارا گلستان ہے سر سبز ہوگا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.